दे वंदितु सर्व सिद्धे धूमचल मणोवम गतिम पत्ते बोछामि समय पाहुड़ मृणो सुध केवली भणिदम। ग्रंथारी राज समयसार हमारे सामने विराजमान है। आचार्य कुंदकुन देव के द्वारा रचित इसकी 5वीं गाथा पर हम चर्चा कर रहे हैं। समयसार में, संपूर्ण समयसार में आचार्य कुंदकुन देव ने मुझे मेरा आत्मा दिखाने की प्रतिज्ञा की है। वह आत्मा मैं कैसे दिखाऊंगा, इसकी चर्चा उन्होंने इस 5वें नंबर की गाथा में की है। और 6ठे नंबर की गाथा से आत्मा को दिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यदि आप सभी लोग अपने शुद्धात्मा को देखना चाहते हैं, उसका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, यदि ऐसी जिज्ञासा हुई है तो समझना समय सार को पढ़ने की और सुनने की पात्रता जगी है। इस जीव ने यदि प्रीति पूर्वक अपने शुद्धात्मा की बात को सुना है तो उसके भव्यत्व पने की गारंटी है। बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि साहब हम भव्य हैं कि अभव्य, ही कैसे जाने। अभव्य माने क्या है? जो कभी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा और हमेशा जन्म मरण के दुखों को सहता रहेगा। और भव्य माने एक ना एक दिन मोक्ष अवश्य जाएगा। तो जब ये बात सामने आती है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब हम भव्य हैं या अभव्य, ये बात हमें कैसे पता चले। वैसे तो ये विषय केवल ज्ञान गम्य है। सामने केवली भगवान विराजमान हो और उनसे प्रश्न पूछा जाए तो भगवान हमें उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आज केवली भगवान तो है नहीं, हम कैसे पता करें? तो एक श्लोक आता है, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्ता श्रुता स निश्चित भवेदव्य भावी निर्वाण भाजनम। माने जिसने एक बार भी इस जिनवाणी की बात को प्रीति पूर्वक सुना है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, ख्याल में है ना, तो वह जीव सा निश्चित भवेदव्य, वह निश्चित ही भव्य है और भावी निर्वाण भाजनम, माने भविष्य में मोक्ष का पात्र है। तो यहाँ पर जिस आत्मा को आचार्य भगवान दिखाने के लिए तैयार हैं, जो दिखाने वाले हैं वो पात्र हैं, योग्य हैं और अपने निज वैभव से दिखा रहे हैं, ये उनका फर्ज है या कर्तव्य है। लेकिन हम उसको देखना चाहते नहीं चाहते, उसको बात को सुनना चाहते नहीं चाहते। तो हमारे में कैसी विनय होनी चाहिए, कितनी रुचि होनी चाहिए, कितनी प्रीति होनी चाहिए, ये हमारी पात्रता है, ये हमारा कर्तव्य है। तो देखिए, अब हम आगे की बात बताते हैं। गाथा नंबर 5 है। इसमें मुख्य बात ये थी, गाथा ये था कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज वैभव से दिखाता हूं। निज वैभव से दिखाता हूं, हमारी डिक्शनरी में वैभव का कुछ अलग अर्थ है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मकान, जमीन, जायदाद, हम इसको अपना वैभव मानते हैं। आचार्य के पास ऐसा कोई वैभव नहीं। आचार्य के पास तो जो उन्होंने आज तक भगवान महावीर से लेकर आज तक की आचार्य परंपरा में जितना आगम का अभ्यास किया है, तो वो उनका अपना वैभव है। आगम का अभ्यास कर करके और फिर अनुभव से मिलान करके, ठीक है, आगम का सेवन और अनुभव, ठीक है, ये आ रहा है उसका उनका वैभव। तो इन सब से जिन्होंने हमें यानी इस वैभव से, इस वैभव को इकट्ठा करके उस वैभव से यहाँ हमें अपने आत्मा को दिखाते हैं।
मैं निज वैभव से दिखाऊंगा। ख्याल में है ना? आचार्य के वैभव में और हमारे वैभव में इतना सा अंतर है। हम अपना वैभव दिखाते हैं और आचार्य भगवान अपने वैभव से दिखा रहे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम अपना वैभव दिखाते हैं और आचार्य भगवान अपने वैभव से दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों का वैभव अलग अलग है। फिर क्या कहा? यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। प्रमाण करना माने आप भी उसका अनुभव करना, ठीक है, उसे स्वीकार करना। पहले नंबर पे स्वीकार होगा और दूसरे नंबर पे अनुभव होगा। पहले स्वीकार करना कि जो आचार्य भगवान ने ऐसा आत्मा कहा है कि सचमुच में ऐसा ही है, अन्य नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आप उसको अनुभव से प्रमाण करना। देखो, यहां जो आचार्य भगवान के पहले 3 वैभव हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, इसकी चर्चा भी अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, पर अपर गुरु का उपदेश, और उसके बाद स्वानुभव करके हमसे वो ये कह रहे हैं कि तुम उसको स्वीकार करना, माने अनुभव करना। हमें वो केवल एक काम सौंप रहे हैं जो हमें करना है, बाकी सारा काम आचार्य भगवान ने करके हमें परोसा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। भावार्थ देखो पहले इसका। भावार्थ सरल होता है और टीका थोड़ी सी कठिन होती है, ठीक है। इसलिए हम पहले भावार्थ लेते हैं और फिर टीका लेते हैं। भावार्थ में हमें थोड़ा सा खुलासा हो जाता है। देखो, भावार्थ है पेज नंबर 15 पे। आचार्य, आचार्य माने कौन? कुन कुन आचार्य? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश, और स्वयं संवेदन, यो 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? आचार्य कुंदकुंद देव। क्या दिखाते हैं? एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कि अपने वैभव से दिखाते हैं। उस वैभव का नाम क्या है? कि ज्ञान वैभव। आप सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और इन्हीं में से आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। प्रश्न ऐसे ही होते हैं। कौन दिखाते हैं? आचार्य कुंदकुंद। क्या दिखाते हैं? एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा को दिखाते हैं। काय से दिखाते हैं? अपने निज वैभव से। उस निज वैभव का नाम क्या है? ज्ञान वैभव। और वो ज्ञान वैभव कौन कौन सा है? तो पहले नंबर पे है आगम का सेवन, दूसरे नंबर पे है युक्ति का अवलंबन, तीसरे नंबर पे है पर और अपर गुरु का उपदेश, और चौथे नंबर पे है स्वयं संवेदन। ये चारों की चारों आचार्य कुंदकुंद देव के निज वैभव हैं, ठीक है। अब ऐवे ही नहीं दिखा रहा कोई, ठीक है। इससे क्या होता है कि जिस वैभव को उन्होंने यहां पर बताया, उससे ये पता चलती है कि जिस आत्मा को वो दिखा रहे हैं वो गारंटी से प्रामाणिक है। समझ में है कि नहीं? देखो, आपको अपने शरीर के किसी भी पार्ट का ऑपरेशन कराना है, पेट का ऑपरेशन कराना है, ठीक है, तो उस ऑपरेशन कराने के लिए आप योग्य डॉक्टर देखोगे या कोई भी चलेगा? कोई भी झोला छाप चलेगा? समझ में ना? माने वो जो ऑपरेशन करने वाला है तो उसकी योग्यता क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ठीक है ना। तो ये एमबीबीएस है कि नहीं, ठीक है, या उसका हार्ट स्पेशलिस्ट है कि नहीं, ब्रेन स्पेशलिस्ट है कि नहीं,
समझ में है कि नहीं है? ये वो अब क्या है कि पेट का ऑपरेशन कराना है, हमने कहा बोलो कौन से डॉक्टर की, तो कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा, ठीक है। अभी वो पढ़ाई कर रहा है, हाँ हाँ कोई सा चलेगा, ऐसा हो सकता है? वो डॉक्टर की क्वालिटी, समझो ना, वो ये बताती है कि ये हमारा ऑपरेशन ठीक कर सकता है, माने इसके इलाज से मैं ठीक हो सकता हूं। इसी प्रकार से कि ये जो कुंकुम आचार्य देव हमें जिस आत्मा को दिखा रहे हैं, तो उनके पास ये खूबियां हैं, ये डिग्रियां हैं, ये क्वालिटी है उनकी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाँ सचमुच में कि जो इस वैभव से आत्मा को दिखाएगा, तो गारंटी से हमें आत्मा दिख जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा। तो ये जो आगम का सेवन है, जैसे पहली गाथा में कहा था उन्होंने कि मैं जो भी बात कहूंगा वो केवली और सुरत केवलियों के द्वारा कहूंगा। तब से लेकर आज तक जितने भी केवली सुरत केवली हुए, माने उनके द्वारा लिखित रचित उपदेशित आगम का उन्होंने अभ्यास किया है। वो ऐसे ही हमें आत्मा को दिखाने के लिए नहीं बैठ गए। तो पहले नंबर पे उन्होंने क्या कहा? आगम का सेवन, माने जिनागम का गहरा अभ्यास। आचार्य कुंद से पहले शतखंडागम है, ख्याल में है कि नहीं है? कसाय पाहुड़ है, आदि बहुत सारे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, तो उनका सेवन किया है, ठीक है, मिलान किया है, ये सब आएगा आगम का सेवन। फिर आता है युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन माने क्या है कि जो भी वो बात कहेंगे वो तर्क की कसौटी पर कसकर कहेंगे, ऐसे ही नहीं, ऐवे ही नहीं। समझ में? किसी ने कह दिया इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं, तर्क की कसौटी पर कसकर। जैसे मान लो बहुत दूर सामने पहाड़ पे को देखकर हमने ये कहा कि वहां अग्नि अग्नि लग रही है, आग लग रही है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े थे, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा वहां आग लग रही है, तुम कैसे कह सकते हो? हमने कहा कि वहां धुआं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? धुआं। अग्नि नहीं दिखाई दे रही, धुआं ही तो दिखाई दे रहा है, अग्नि थोड़ी ना दिखाई दे रही है। ठीक है, आप ये कहो कि धुआं लग रहा है, ये क्यों कह रहे हो कि अग्नि लग रही है वहां पर? तो हमने क्या कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये हो गया तर्क। समझ में है कि नहीं है? तो ऐसे ही नहीं कि कह दिया और हमने मान लिया, तो ये तर्क है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये व्याप्ति भी है, ऐसी व्याप्ति नहीं चलेगी कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ख्याल में? क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है। हमारे गैस सिलेंडर हैं आजकल, ठीक है, तो गैसें जलती है, उसमें अग्नि धुआं नहीं होता लेकिन अग्नि होती है। लेकिन जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। इसको कहते हैं तर्क। ऐसे तर्क की कसौटी पर कस कस कर उसका नाम है युक्ति का अवलंबन। फिर कहा पर अपर गुरु का उपदेश, माने हमारे जो गुरु हैं और उन गुरुओं के भी जो गुरु हैं, ठीक है, तो वो जो गुरुओं की परंपरा है उनके उपदेश से। फिर चौथे नंबर पर स्व संवेदन। स्व संवेदन का मतलब ये है स्वानुभव। समझ में है कि ना? तो ये हो गए उनके अपने वैभव, ख्याल में है कि नहीं है? अच्छा, इस वैभव से मैं आपको आत्मा दिखाऊंगा। अब इतनी मेहनत तो आचार्य ने करी, और हमसे वो क्या कह रहे हैं? हमसे वो केवल ये कह रहे हैं कि तुम भी अपने अनुभव से प्रमाण करना। माने 75% तो आचार्य काम तो किया आचार्य ने एक्स्ट्रा। अब वो ये नहीं कह रहे कि आप भी आगम का सेवन करना, युक्ति का अवलंबन लेना, परंपरा गुरु का उपदेश देखना सुनना। समझ में है कि नहीं है? वो हमें केवल एक काम कह रहे हैं, और एक काम यदि हम कर लेते हैं
आचार्य भगवान की कही हुई बात को हम अनुभव से प्रमाण कर लें। देखो हमने कहा ऐसा भी होता है ना, एक आम हरा होता है, हरा, ठीक है, तो हरा आम कैसा होगा कि हरा आम खट्टा होगा और पीला आम मीठा होगा जनरली, ठीक है, मोटे तौर पर। लेकिन हरा हम खा रहे हैं और खाते खाते हमने कहा अरे ये आम तो बहुत मीठा है, देखने में कैसा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खट्टा होगा, क्योंकि वो डार्क हरा है, समझ में है कि नहीं है? तो अब आप क्या करोगे, यार लगता तो नहीं है, ठीक है, लगता तो नहीं है। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए कितनी देर लगनी है, आप एक गस्सा लो और जीभ पर रखो, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तक आप जिसको खट्टा मान रहे थे तो वो आम आपको कैसा लगेगा कि हाँ आम मीठा ही है। अब आम मीठा है, इस बात का निर्णय करने के लिए आपने क्या किया? यदि सारी दुनिया कहती रहती आम मीठा है, आम मीठा है, आम मीठा है, सारी दुनिया के कहने के बाद जो आपको श्रद्धान होता, 1 लाख लोगों के कहने के बाद जो श्रद्धान होता, वो श्रद्धान इतना पक्का नहीं होता जितना श्रद्धान कि आपने उस आम के पीस को अपनी जीभ पर रखा और रखने के बाद जो आपने प्रमाण किया, सही में ना? दूसरी बात, स्वानुभव प्रमाण की कीमत देखना आप। दूसरी बात, 1 लाख लोगों ने आपसे कहा कि ये आम मीठा है, और 1 लाख एक, यानी 1 लाख के बाद एक पहला व्यक्ति ऐसा आया, भाई साहब किस चक्कर में पड़ गए आप, ठीक है, किसके बहकावे में आ गए, ठीक है, अरे ये आम मीठा है, ये आम खट्टा है, एकदम खट्टा है, मैं कह रहा हूं, तो एकदम आप सोचोगे हो सकता है, हो सकता है, क्या पता खट्टा हो, वो 1 लाख झूठ बोल रहे हो, ठीक है, आपका चित्त चलायमान हो जाए, आपकी श्रद्धा डामाडोल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रमाण किया है वो दूसरों के कहने से किया है, समझ में ना? फिर कोई अगला व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं नहीं आम मीठा है, हो सकता है मीठा, फिर आप आम मीठा मानने लगे। फिर किसी ने कहा खट्टा है, तो आप खट्टा मानने लगे। तो ये परंपरा क्यों चल रही है? क्योंकि आपने स्वानुभव से प्रमाण नहीं किया। यहाँ आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि तुम प्रमाण करना, प्रमाण करना माने वो ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्ट रूप में, देखो मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, आप तो अपने अनुभव से प्रमाण करना, समझ में? अच्छा, एक मीठे आम को, मीठे आम को 1 लाख लोगों ने कहा खट्टा है और एक व्यक्ति ने कहा मीठा है, और आपने चख कर देखा, ठीक है, तो आपकी नजरों में कौन व्यक्ति प्रमाण होगा? जिसने कहा मीठा। दृष्टांत ध्यान से सुनना, एक मीठे आम को 1 लाख लोगों ने क्या कहा? खट्टा है, ठीक है, और एक व्यक्ति ने कहा मीठा है। लेकिन अभी तक आप निश्चिंत नहीं थे, आपका श्रद्धान दृढ़ नहीं था, लेकिन आपने उसको चक्कर देखा, ठीक है, अब 1 सेकंड लगी, आपने निर्णय कर लिया कि फलाना झूठा है और फलाना सच्चा है। ये 1 लाख लोग अप्रमाणिक हैं, एक व्यक्ति प्रमाणिक है, वो सच्चा है। तो जब आप स्वानुभव से प्रमाण करेंगे, तब समय सार भी प्रमाण होगा और आचार्य भी प्रमाण होंगे, और जब ये प्रमाण होंगे तो उस दिन आपको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहलाएगा, उससे पहले श्रद्धान कहलाएगा ही नहीं। आपने जैन कुल में जन्म लिया, माता पिता ने कहा ये हमारे देव, ये हमारे गुरु, ये हमारी जिनवाणी, और आप उन्हीं को पूछते हैं, आप किसी रागी देवी देवता को पूछते ही नहीं हो। लेकिन आगम ये कहता है कि आपका देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। आपको यानी सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, आप व्यवहार से कहलाओगे जैन, व्यवहार से कहलाओगे सम्यक दृष्टि, व्यवहार से, ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन आपने यदि एक बार स्वानुभव कर लिया, समझ में ना,
क्या होता है कि जब इस जैन कुल में जन्म लिया तो कुछ लोगों ने हमसे कहा ये तुम्हारे भगवान, ये तुम्हारी गुरु। अगले जन्म में हमने किसी और कुल में जन्म ले लिया, अजैन कुल में जन्म ले लिया, वहां उन्होंने कहा ये तुम्हारे भगवान, ये तुम्हारे गुरु, हमने उनको मान लिया। इसलिए इसलिए स्वानुभव के बिना सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान होता ही नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तर्क समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपने समय सार को पढ़कर, ठीक है, और जो बात कुनकुन आचार्य ने कही, माने जो आत्मा दिखाया, और आपने अपने अनुभव से उसे देख लिया, आपने मिलान हो गया एक मिनट में। हाँ, जैसा कुनकुन आचार्य ने आत्मा दिखाया था, द्रव्य श्रुत से कहा था, सचमुच में आत्मा वैसा ही है। उधर आत्मा प्रमाण हुआ, आत्मा का सम्यक दर्शन, आत्मा का श्रद्धान। फिर ये द्रव्य शुद्ध प्रमाण हो गया, जिनवाणी का श्रद्धान हो गया। आचार्य प्रमाण हो गए, गुरु का श्रद्धान हो गया। जहां गुरु और शास्त्र का श्रद्धान हुआ, उसके बाद देव का श्रद्धान हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आचार्य ने बात कही है ना, ये बात केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा कही है। तो जब गुरु कुनकुन आचार्य प्रमाणिक हैं, तो इनके पर और अपर गुरु भी प्रमाणिक हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको सच्चे देव का भी श्रद्धान हो गया। इसलिए बिना अनुभव के, बिना स्वानुभव के, बिना अपने प्रमाण के सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान नहीं कहलाता। बोलो आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा हमें क्या भ्रम हो जाता है, हमें ना, हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हम देवी धारी नहीं पूछते, हम पीपल नहीं पूछते, हम चौराया नहीं पूछते, हम रागी देवी देवताओं को नहीं पूछते, ठीक है ना। और अपने आप को भ्रम से ये मानते हम पक्के जैन हैं, सच्चे जैन हैं, हम तो सम्यक दृष्टि जैसे हैं। भैया जब तक सम्यक दर्शन नहीं है ना, तब तक सम्यक दर्शन का रत्ती भर भी ठिकाना नहीं है। ऐसा ठीक है। तो क्या कहा चौथे नंबर पे स्व संवेदन, ठीक है। यो चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। ये आचार्य कुनकुन कह रहे हैं हम दिखाते हैं। अब हे श्रोताओं, अब वो हमसे कह रहे हैं हे श्रोताओं, उसे अपने से संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो, अपने अनुभव से प्रमाण करो, ठीक है ना। जिस शुद्ध आत्मा को मैं दिखा रहा हूं, तुम एक बार उसका प्रत्यक्षीकरण करो, प्रत्यक्ष देखो। सही ना? देखो, प्रत्यक्ष का मतलब आप ये मत सोचना, प्रत्यक्ष में लोगों को ऐसा लगता है जैसे है ना, मैं आंख मीचूंगा और आंख मीच के एकदम सामने, आंख के सामने, जैसे क्या है आंख मीचते हैं ना अपन, और एकदम हमारे माता पिता की मूर्ति सामने आ जाती है, आंख मीच के देखो तो जैसे साफ वो दिखाई देते हैं ना, तो ऐसे ही हमें आत्मा दिखाई देने लगेगा, सामने उसकी मूर्ति होगी, ठीक है। और जीवों को भ्रम भी होता है और जीवों को भ्रम फैलाया भी जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे कहते हैं हम तुम्हें आत्मा दिखाएंगे, बैठो, बैठ गए, आलती पालती मार लो, आलती पालती मार, आंख मीच लो, आंख मीच ली, ठीक है। अब ओम बोलो, ओम, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, ओम। समझ में कि नहीं? देखो अब तुम्हारे सामने सफेद सफेद कुछ गोल गोल घूमता घूमता हुआ सा आ रहा है। अब जैसा तुम्हें सुनाया जा रहा है, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक विकल्प होता है, ठीक है, और वैसे ही चिंतन चलता है। तो जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे ही हमें दिखाई देने लगेगा, हाँ सामने से गोल गोल घूमता हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर देखो वो स्थिर हो गया, हाँ हाँ स्थिर हो गया। अब देखो स्थिर हो गया ना, अब ये जो सफेद सफेद तुम्हें दिखाई देना ना, बस यही आत्मा है, देखो यही आत्मा दिखाई देगी। और आप तो हाँ हाँ दिखाई देगा, दिखाई देगा। भैया इसका नाम कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, सही में कि नहीं है? क्यों नहीं है? पहली बात तो वो रूपी नहीं है। जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, सफेद तो पुद्गल के वर्ण गुण की पर्याय है। सफेद सफेद जो भी होगा वो पुद्गल होगा, वो आत्मा नहीं होगा। आत्मा सफेद नहीं है, समझ में है कि नहीं? अच्छा, प्रत्यक्ष अनुभव माने क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव माने देखो कुछ चीज
प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ऐसी होती हैं कि आप उसको प्रत्यक्ष अनुभव तो कर सकते हो, लेकिन आप उसको शब्दों में नहीं कह सकते। जैसे क्या है, आपने कभी घी खाया है? बोलो। अरे हाँ की ना? नहीं खाया तो चलो चलो कल खा लेना, कल फिर मैं बात करूंगा। ठीक है, आप ऐसे ही बैठे रहते हो, बिल्कुल जरा सा भी फेस पे कुछ कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होती है ना? घी खाया है, चलो आपने उसका स्वाद कैसा लिया? किसी के कहने पे लिया है या आपने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है? बिल्कुल प्रत्यक्ष, यानी आपके अनुभव अनुभव में, ज्ञान ज्ञान में, श्रद्धान श्रद्धान में आपको पता है कि घी का स्वाद कैसा होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रखा है। ठीक है, अच्छा अब बताओ वो किस कलर का होता है? बताओ, जो स्वाद आता है ना वो किस कलर का होता है? कि भाई साहब स्वाद में कलर नहीं होता है, रंग नहीं होता है। समझ में है कि नहीं है? उदाहरण एक देश है, जब आपने उसको प्रत्यक्ष स्वाद ले रखा है, प्रत्यक्ष चख रखा है, तो बता क्यों नहीं पा रहे हो आप? मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। दुनिया ये कहती है तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया, तुमने आत्मा जान लिया, अब आप बताओ कि आत्मा कैसा होता है? बताओ आत्मा कैसा होता है? वो ये उम्मीद करते हैं कि ये हमें दिखावें कि तुम बताओ कि आत्मा ऐसा होता है, उसका ऐसा आकार होता है, ये सफेद सफेद होता है, ये उसका रूप होता है। कि भाई साहब जो भी बताया जाएगा ना वो आत्मा नहीं होगा। शब्द जो हैं उसमें ताकत नहीं है घी का स्वाद बताने की। अच्छा, भूख लगती है तुम्हें? हाँ लगती है। अच्छा भूख कैसी होती है? बताओ कैसी भूख होती है? बताओ कैसी होती है? लेकिन तुम उसका अनुभव कर रहे हो ना, प्रत्यक्ष अनुभव करते हो। आपके अनुभव में आ रहा है कितनी भूख लग रही है, कैसी लग रही है, उसका वेदन कैसा हो रहा है। समझ में है कि नहीं है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसका आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हो लेकिन आप बता नहीं सकते। आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हो? बोलो कितना प्यार करते हो? हमें दिखाओ, आप दिखाओ। ज्यादा ज्यादा आप क्या करोगे? पैर छू के बता दोगे। मैं कह दूंगा पैर तो एक नालायक बच्चा भी छू देता है। अब आप बताओ क्या करो? उनको एक गिलास पानी पिला के दे, उनको 1 लाख रुपया उनके नाम कर दोगे। ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है। आप हमें बताओ कितना प्यार करते हो? तो आप लास्ट में यही कहोगे नहीं साहब मैं शब्दों में नहीं कह सकता। समझ में कि है ना? आपको मान लो बुखार हो गया, ठीक है, और भ्रम कोरोना के भ्रम में आप हॉस्पिटलाइज हो गए, 3 दिन पड़े रहे, टेस्टिंग नहीं हो पाई, टेस्टिंग हो गई तो रिपोर्ट नहीं आ पाई। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट आई तो निगेटिव था। निगेटिव, ये तो बाद में पता चला ना निगेटिव था, लेकिन 3 दिन आपने जो पीड़ा भोगी है कोरोना मानकर, अब क्या होगा? ठीक है, तो आपने मन मन में प्लानिंग कर ली, बहुत सारी प्लानिंग कर ली, समझ ना, कि भैया मकान उसके नाम कर दूंगा, भैया तुम मेरे बच्चों को संभाल लेना, पत्नी से कह बैठे आप बाप तुम अपना ध्यान रखना, घर तुम्हारी जिम्मे है। ठीक है, ये सब आपकी पीड़ा बोल रही है। अब आप ठीक हो गए, पॉजिटिव निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गए एकदम आप स्वच्छंद, ख्याल में ना, सारे विकल्प खत्म हो गए, सारी पीड़ा से बाहर आ गए। लेकिन जब आप बाहर आए तो आपने उनसे कहा पंडित जी मैं बता नहीं सकता वो 3 दिन की अपनी पीड़ा कितनी है। अच्छा बहुत पीड़ा थी, कैसी पीड़ा थी दिखाओ, आप बताओ, ख्याल में है कि नहीं है? तो ऐसी बातें, तो वो ये कह रहे हैं, माने आप अपने से संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करना। ठीक है, हम यहाँ शब्द में कह रहे हैं, लेकिन वो कैसे प्रमाण किया जाएगा, उसका अनुभव कैसे किया जाएगा, इसका निर्णय आप करो, इसका निर्णय आप करो। स्व संवेदन प्रत्यक्ष कैसे होगा? समझ में है कि नहीं है? तो उससे प्रमाण करो, बस आचार्य ने हमारे जिम्मे इतना सा काम सौंपा है, और कोई ज्यादा काम नहीं। आगम से मिलान करना नहीं, ये तो काम हमने कर लिया। समझ में है कि नहीं है? युक्ति का अवलंबन लेना, तर्क की कसौटी पे कसना, कि ये काम भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो काम भी हमने कर लिया। 75% काम तो हम कर चुके हैं, समझ लो। ठीक है, अब आपको इतना सा काम करना है, स्वानुभव से प्रमाण करना है, प्रमाण करना है। तो इसलिए हे श्रोताओं, उसे अपने स्व संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं
तुम्हें लगता है कि आचार्य कुंतु भुलक्कड़ हो सकते हैं, कहीं भूल सकते हैं? ये तो उनका शिष्टाचार है, ये तो उनकी सरलता है। समझेंगे, कहीं भूल जाऊं, ठीक है, या चूक जाऊं, समझ में ना, तो वो पता है चूक जाऊं क्यों कह रहे हैं, ठीक है। शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जितना मेरे भावों में आ रहा है उतना मैं शब्दों में व्यक्त कर सकूं। ख्याल में है कि नहीं है? पता है गुजरात की एक मिठाई होती है मैसूर पाक, मैसूर पाक बहुत फेमस होती है, ठीक है। मीठी होती है, उसमें घी बहुत होता है, बहुत सारे लोगों ने खाई नहीं होगी, बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। और वो आप खा के आए, गुजरात गए, वो खा के आए और आपको बहुत बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब घर वहां आप कह रहे हो कि साहब इसको तो मैं घर जाके बताऊंगा कितनी अच्छी लगी, मजा आ गया, आज जिंदगी में पहली बार खाई है, हमारी दिल्ली में तो देखने को भी नहीं मिलती, ठीक है। इतनी बढ़िया मिठाई, गजब। अब देखना आप उसका वर्णन यहां आकर अपने परिवार में करते हैं, पता है जितना आपके भावों में होता है ना उतना आप शब्दों में नहीं कह पाते। कितना कह लोगे आप, इतना ही तो कहोगे बहुत बढ़िया। किसी ने पूछा कितना बढ़िया, तुम बता तो सही, बस बहुत 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 बढ़िया। अब आप बहुत बहुत को बढ़ाते चले जाओगे, यही शब्द बढ़ाते चले जाओगे, बहुत 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 बहुत, लेकिन जितना आपके अनुभव में आ रहा है ना उतना आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। अरे नालायक बहुत बहुत कहता रहेगा, कुछ बताएगा भी। अच्छा ये बता किस जैसा, रसगुल्ले जैसा होता है? नहीं, रसगुल्ले जैसा तो नहीं होता। अच्छा पेड़े जैसा होता है? हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा, थोड़ा 10% आप ले सकते हो, ऐसा ऐसा कर करके 10% इसका ले लो, 10% इसका ले लो, समझ में है कि नहीं? पता है आपको तकलीफ हो इस बात की होने लगेगी, यार मैं इसको कैसे बताऊं, मैं इसको, क्योंकि शब्द है, ताकत ही नहीं है बताने की। तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि भाव तो मेरे पवित्र हैं, ठीक है, मैं शुद्ध आत्मा को दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं शब्दों में चूक हो जाए, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। मैंने तो किसी और भाव से कहा था, ठीक है, और और तुमने उसको किसी और भाव से पकड़ लिया। मेरा उद्देश्य ये था, तुमने ये उद्देश्य मान लिया। अब जैसे आचार्य ने कहा पुण्य है, ठीक है, अच्छा हमने कहा पुण्य है, तो हमने पुण्य को हे क्यों कहा था कि भाई तुम पुण्य को छोड़कर आगे बढ़ो, है ना, तुम वीतरागता की तरफ बढ़ो। अब तुमने क्या ग्रहण कर लिया कि पुण्य को तो छोड़ दिया। बोले कुन आचार्य ने कहा ना पुण्य है, मंदिर जाना बंद, स्वाध्याय करना बंद, तीर्थ यात्रा करना बंद, टीवी देखना चालू, खाना पीना चालू, मौज मस्ती चालू, भोग चालू, ठीक है। अब तुमसे कोई कहे यार तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया, हाँ कुन आचार्य ने कहा ना पुण्य है, अब वो चूक गए और तुमने छल ग्रहण कर लिया। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं, चूक जाऊं, तो उतने दोष को ग्रहण मत करना। कहने का आशय यह है कि यहां अपना अनुभव प्रधान है, तुम तो केवल अनुभव से प्रमाण करना, ठीक है ना। आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, भैया मैं कहीं चूक भी सकता हूं, तुम तो एक काम करना जरा सा चख के देख लेना, खत्म बात, बस। अब तुम चख लोगे तो मैं जो बहुत 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 कह रहा हूं ना, अब मुझे बहुत 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 कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा। ख्याल में है कि नहीं है? पता है मैं एक उदाहरण और देता हूं, मुझे वो उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर एक तस्वीर आती है जिसमें फूल 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 से बने हुए होते हैं, तस्वीर आती है, थ्री डी तस्वीर कहलाती है वो। तो फूल फूल से बने होते हैं, आप है ना एकदम सिंपल आंखों से देखोगे तो उसमें केवल छोटे 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 लाल हरे फूल दिखाई देंगे, लेकिन आप उसकी गहराई में जाते हो ना तो उसमें भगवान महावीर बहुत अच्छे चित्र बना होता है। हाथ खड़ा करो जिसने उस तस्वीर में भगवान देखे हैं, जिसने वो जो फूल फूल थे, हाँ
विपिन भैया, बबीता, अरविंद, ठीक है, लता जी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अपने अनिल भाई साहब ब्रह्मपुरी। अब बहुत सारे जिनके हाथ खड़े नहीं हो रहे उन्होंने नहीं देखा, ठीक है। अमिता, हाँ बाला आंटी ने देख लिया, चलो ठीक है। अमिता जी ने नहीं देखा। अब जिन्होंने देखा है ना उनको मेरी बात, इंदु भाभी आपने देखा है? देखा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नीरज भाई साहब आपने नहीं देखा? देखा है, बहुत बढ़िया। अब इतने लोग मेरी बात समझ सकते हैं, पूनम भाभी ने भी देखा है, ठीक है ना। पता है क्या है, मेरे पास जब वो आई तस्वीर और मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। आप कौन बोल रहे हो पहले तो देखो। मैं आपसे बार बार एक निवेदन करता हूं, आप है ना पर्दे के पीछे रहकर मेरे से बात मत करे करो, पर्दे के सामने आया करो बिल्कुल स्पष्ट, ताकि मुझे अच्छा लगे। हाँ बोल रही पूजा, आप पूजा। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना मैं, चलो। अब आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसीलिए मैंने हाथ खड़े करवाए थे। यदि मेरे 50 लोगों में से 40 लोगों ने देखा है तो मुझे ये तो समझ में आएगा नहीं, हाँ 40 लोग मेरी बात को प्रमाणित करेंगे, ठीक है, 40 लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। अब देखना पूजा जी, कोई बात नहीं है ना, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक तस्वीर आती है मार्केट में ऐसी, जिसमें आप ऊपर से देखो कुछ नहीं दिखाई देता और अंदर बहुत प्यारे, बहुत सुंदर महावीर भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, ऐसा है, ठीक है। और जिसको देखनी है मेरे घर आ जाना, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, वो दिखती है। चलो चलो, अब आप आगे चलिए। देखो क्या है कि जब मैंने वो मूर्ति देखी, पहले मैं बहुत देर तक देखता रहा, यार क्या है इसमें, क्या है, फूल पत्ती तो है, क्या है इसमें, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ठीक है, जो मुझे दिखा रहा था ना वो बेचारा बहुत तड़प रहा था। ठीक है, आप देखो तो सही महावीर भगवान। तो मैं उससे ना बहुत देर तक ये कहता रहा, क्या बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। फिर उसने मेरे को बहुत कहा तुम एक जगह केंद्रित करो, आपको केंद्रित करो, ये करो वो करो। उसमें मेरे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ गई थी, ठीक है। लेकिन जिस क्षण मुझे उसमें भगवान दिखाई दिए, मेरे चेहरे का रंग बदल गया और उसको पता चल गया कि हाँ इसको भगवान दिखाई दे गए। ये उदाहरण है, देखना सुनो। पहले तो वो यूं कह रहा था बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, बिलबिला तड़फ रहा था वो, तड़फ रहा था वो, तू देख तो सही, देख तो सही। लेकिन जिस क्षण उसने मेरे चेहरे का रंग बदला देखा, वो शांत हो गया, बिल्कुल निशब्द हो गया। अब उसने सब कुछ कहना बंद कर दिया। क्यों? उसे पता चल गया कि अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बस इसी तरह आप यहाँ देख, ठीक है, यहाँ आचार्य कुंद देव बिल्कुल उसी तरह से मुझे मेरा आत्मा दिखा रहे हैं मेरे शरीर के अंदर, ठीक है। मजा नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कैसा होता है, सफेद सफेद होता है कि पनियल पनियल होता है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होता है भी कि नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते नहीं। आचार्य भगवान कह रहे तू देख तो सही, तू देख तो सही, समय। लेकिन जिस दिन दिखाई दे गया, ओहो, सोचो, समय कि ना सारा संसार एकदम फीका नजर हो जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, समय ना। अरे मैं कहता हूं आज तक आपने जो जो भी भोगों में सुख माना है और जो भी सुख मान मानकर भोग आए, आप जितने सुखी हुए हो अनादि काल के आज तक के, आप मान लो कभी करोड़पति बने तो उसका सुख इकट्ठा कर लो, आप मान लो कभी चक्रवर्ती भी बन गए वो सारा सुख इकट्ठा कर लो, आप पहले स्वर्ग के देव बने कभी, वो सारा सुख इकट्ठा कर लो, अनादि काल के आज तक के आप सारे सुख इकट्ठे कर लो, ठीक है। लेकिन जिस दिन तुमने अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किए, इन सब का नाम है इंद्रिय सुख, और आत्मा को जानने के बाद जो आपको एक क्षण का अतीन्द्रिय सुख आएगा, तो ये सारा संसार का सुख जिसको आपने इकट्ठा किया ना, सब कौवे की बीट जैसा लगेगा, बेकाम का। अरे ये तो सुख था ही नहीं, ये तो सुख था ही नहीं, उस दिन आपको लगेगा, ख्याल में उस दिन आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा,
उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, चाल ढाल बदल जाएगी, आचार विचार बदल जाएंगे, भाषा बदल जाएगी, कसाय मिट जाएंगी, परिणाम सरल हो जाएंगे। फिर संसार में कोई कुछ भी कहता रहे, आप किसी से भी प्रभावित होने वाले नहीं हो। आपको कोई गाली देगा, कोई बात नहीं, शरीर को दे रहा है। आपका कोई धन हरण करके ले गया, कोई बात नहीं, मेरा था ही नहीं, मेरा वैभव तो मेरे पास है, मेरा वैभव तो मुझे कुमकुम ने दिखाया है, मेरा वैभव तो ज्ञान है, मेरा वैभव तो दर्शन है, चारित्र है, सुख है। ये तो वैभव मेरा है ही नहीं, वो तो उसका था, ले गया, जिसका था वो उसको ले गया। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग बोर तो नहीं होते हमारी क्लास में? हैं? समझ में आता है कि नहीं आता है? बस समझ में आना चाहिए। अरे इस चर्चा में भी आनंद नहीं आया तो कहाँ आनंद आएगा? कहाँ? और सुनो, यदि इस चर्चा में आपको आनंद आ रहा है तो गारंटी से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आपको अल्पकाल में वो प्राप्त भी होगा। जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है, क्या कहा? इस आत्मा का एक ज्ञान रतन ले लो, एक दर्शन रतन ले लो, एक चारित्र रतन ले लो, एक सुख रतन ले लो। जब एक रतन इतना अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा? जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा क्या कहा? कहने का आशय कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। यहां अपना अनुभव प्रधान है, माने देखो यही मुख्य है, बाकी सब गौण है। आपका शास्त्र पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना, आपका है ना रात्रि भोजन छोड़ना, दान देना, ये सब गौण है। ठीक है, आपने ये सारा काम कर लिया और अनुभव नहीं किया तो क्या किया आपने? 0 0 0 0 तो बहुत सारी लिख दी, पर एक नहीं लिखा। आपने 2 0 लिखी, कितनी कीमत? कोई नहीं। ठीक है, वो 2 0 काय की थी? देव दर्शन, स्वाध्याय, तीसरी 0 तीर्थ यात्रा, चौथी 0 संयम। ऐसे कर कर लगाते चले जाओ आप। लेकिन अनुभव का एक नहीं लगाया, है ना? 2 0 अपन ने लिखी, आप अनुभव लगा दो, अनुभव का एक लगा दो जो प्रधान है, तो वो 2 0 कितनी कहला रही है? अब तक कोई कीमत नहीं, तुरंत 100। 3 0 अनुभव का एक लगा दिया, 1000। 5 0 अनुभव का एक लगा दिया, लाख करोड़। लेकिन अनुभव प्रधान है। यदि आपने अनुभव नहीं किया, समझे? 0 समझ गए? 0 क्या चीज है? अनादिकाल से हमने 0 तो बहुत लगाई, भगवान की भक्ति तो बहुत करी, स्वाध्याय को जिनवाणी को नमस्कार धोख तो बहुत दी अपन ने। मंदिर में आज जाते हैं, ठीक है, इतनी सारी जिनवाणियां, इतने मूल ग्रंथ विराजमान हैं। 99.99% लोग मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, एक अर्घ भगवान को और दूसरा अर्घ जिनवाणी को चढ़ाएंगे और घर आ जाएंगे। पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है तो अनुभव कैसे होगा? समझ में है कि नहीं? ये केवल अर्घ चढ़ाने के लिए नहीं है, समझ में है ना? तो जिनवाणी को अर्घ चढ़ाना 0 0, भगवान को अर्घ चढ़ाना 0, समझ में ना? 1000 तीर्थ यात्रा करना 0। अब इन 0 को सार्थक कैसे किया जाए? वो 0 की भी बहुत वैल्यू है। मान लो हमने 1 लिख दिया और 0 नहीं है तो 1 ही रहेगा, कीमत तो है, समझ में ना? लेकिन ये सारी 0 की शोभा उस अनुभव से है। इसलिए आचार्य ने कहा यहां अपना अनुभव प्रधान है, मुख्य है, जरूरी है।
उससे शुद्ध आत्म स्वरूप का निश्चय करो, निर्णय करो। निर्णय करो माने श्रद्धान करो, ऐसा। बात समझ आ गई, भावार्थ समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है। अब देखो टीका आप देखोगे तो टीका आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, उस सब से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसा मैंने व्यवसाय किया है, ऐसा मैंने निर्णय किया है, नक्की किया है। ठीक है, या ऐसा कहने के लिए मैं उद्यम हुआ हूं। मेरे आत्मा का वह निज वैभव इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। माने मैं जो निज वैभव से यहाँ बात कहने जा रहा हूं, वह बात समस्त वस्तुओं की प्रकाशक है। सामान्य विशेषात्मक जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाली हैं। और स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द भ्रम अरहंत का परमागम है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। जो मेरा जन्म है, जो मेरा वैभव है ना, वो उसका कैसे जन्म हुआ है कि स्यात् पद की मुद्रा वाला क्या होता है? शब्द भ्रम। शब्द भ्रम माने क्या होता है? शास्त्र आगम। और किसका है वो शास्त्र? अरहंत परमात्मा का। ख्याल में है ना? अरहंत का परमागम है। ठीक है, तो उसकी उपासना से माने उसकी सेवा से, उसके सेवन से माने आगम के अभ्यास से। स्यात् का क्या शब्द अर्थ ब्रह्म है? का अंत, शब्द ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? शब्द ब्रह्म, शब्द भ्रम माने ये जो जिनवाणी है ना, ये जितने भी शब्द हैं, इनको शब्द भ्रम कहते हैं। शब्द जैसे भ्रम माने होता है आत्मा, तो आत्मा में जैसी ताकत है ना सुख को प्राप्त करने की, ऐसे ही इन शब्दों में भी ताकत है उस आत्मा को प्राप्त कराने की, है ना, सुख को देने की। इसलिए इन शब्दों को भी भ्रम की उपमा दी जाती है। ठीक है, ऐसा माने आगम। ठीक है, तो ये जो अरहंत का परमागम है ना, देखो डैश लगा के उन्होंने कह दिया शब्द ब्रह्म डैश माने क्या? अरहंत का परमागम है। ठीक है, इस परमागम को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। स्यात् का अर्थ कथनचित है, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। माने मेरी जो बात है वो स्यात् पद से मुद्रित है। जहां स्यात् पद नहीं होता वहां एकांत होता है, और जहां एकांत होता है, सर्वथा एकांत, वह मिथ्या होता है, ऐसा। ठीक है, हमारा आगम मिथ्या नहीं है, हमारा सारा की सारा आगम स्यात् पद से मुद्रित है। जैसे हमने आपको एक दिन उदाहरण दिया था ना, रेमंड का कपड़ा। ठीक है, तो उसके हर मीटर पर, हर आधे मीटर पर, हर चौथाई मीटर पर रेमंड का मार्का है। तो हमारी जितनी भी बातें हैं वो स्यात्वाद के मार्के से सहित है, बिना स्यात् के मार्के से रहित नहीं है। परमागम को शब्द भ्रम कहने का कारण यह है, भाभी जी आपको उत्तर आ गया। अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं। क्या कहा? वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, तो अनंत धर्मों में कुछ तो ऐसे सामान्य है जो वचन गोचर हैं, वचनों से कहने में आ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा। और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म है, माने जो वचनों से कहने में नहीं आते हैं, उनका अनुमान कराया जाता है। ठीक है, इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है। कौन है सर्व वस्तुओं का प्रकाशक? शब्द ब्रह्म यानी अरहंत का परमागम। इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, माने वो सबको बताने वाला है। जैसे केवल ज्ञान सर्वव्यापी यानी सर्व वस्तुओं का प्रकाशक, ऐसे ही द्रव्य श्रुत भी सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए वह सर्वव्यापी है, और इसलिए उसे शब्द भ्रम कहते हैं। समस्त विपक्ष, विपक्ष माने अन्यवादियों के द्वारा गहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ, अति निस्तुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है।
अब तीसरे नंबर पे क्या नहीं, दूसरे नंबर पे क्या आता है, युक्ति का अवलंबन। भावार्थ में हमने देखा था ना, पहले नंबर पे आगम का सेवन और दूसरे नंबर पे युक्ति का अवलंबन। तो अब यहां पर उन्होंने कहा कि युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न अंतरलीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधरादि से लेकर, यानी महावीर भगवान से लेकर, ठीक है, या सारे तीर्थंकरों से लेकर गणधर परमात्मा तक, हमारे गुरु पर्यंत, माने आचार्य कुन के जो गुरु हैं उन गुरु पर्यंत, उनके प्रसाद से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश पर अपर गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ है मेरा निज वैभव। ऐसा ख्याल में है ना, जिस वैभव से मैं आपको आत्मा दिखा रहा हूं, ये कोई मेरा ही नहीं है, ये वैभव मैं कहां से लाया हूं, तीर्थंकर परमात्मा, उसके बाद गणधर परमात्मा, उसके बाद सुर्त केवली, द्वादश अंक के ज्ञाता, एक अंक के ज्ञाता, उसके बाद मेरे गुरु पर्यंत वहां तक। तो वहां उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप से संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। अब ये जो प्रचुर प्रचुर से संवेदन है ये कैसा है, तो वो कहते हैं निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ, कि ये जो मेरा आत्मा है ना ये अनुभव में आता हुआ सुंदर आनंद है, ठीक है। ऐसा यों जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूं। मैं जो यह दिखाऊं तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा। और यदि कहीं अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल ग्रहण करने में सावधान मत होना। सावधान मत होना माने छल ग्रहण नहीं करना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं, इसलिए यहाँ से संवेदन रूप अर्थ प्रधान है, ठीक है भाई। शास्त्र समुद्र में प्रकरण बहुत हैं, एक एक शब्द के अर्थ भी बहुत हैं, इसलिए से संवेदन प्रधान है, आपका अनुभव प्रधान है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए। सच्ची परीक्षा तो स्वानुभव से ही होगी। ख्याल में है ना? तो ऐसा आचार्य भगवान हमसे कह रहे हैं कि मैंने जो आपको आत्मा दिखाना है वो अपने वैभव से दिखाऊंगा और आप उसे अपने वैभव से देखना। तो हमारा वैभव क्या है? हमारा वैभव तो हमारे पास केवल स्वानुभव है और हम यही काम कर सकते हैं। देखो आचार्यों को ये भी पता है कि जो सामान्य जनता है ना, सामान्य लोग हैं, मैं इनको ये कह दूं कि भाई साहब तुम भी आगम का सेवन करना, तो कौन करेगा? शास्त्र है नहीं है, कोई पढ़ना जानता है नहीं जानता है, किसी को प्राकृत आती है नहीं आती है, हिंदी आती है नहीं आती है, सही में ना, युक्ति लगा पाए नहीं लगा पाए, परंपरा गुरु का उपदेश मिले ना मिले, तो जो काम सारे श्रावक आसानी से कर सकते हैं वो काम उन्होंने हमें सौंपा कि बस अब तुम तो केवल स्वानुभव से प्रमाण करना, ये हमारा कर्तव्य। भैया हाँ, ये जो लाइन अभी आई थी ना नीचे से 5वीं 6ठी लाइन, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो हाँ। सुंदर आनंद है, इसका एक बार दोबारा से अर्थ बता दीजिए पूरी लाइन का। देखो, हाँ, स्वानुभव होगा तो वहां गारंटी से क्या आएगा? आनंद आएगा। ये उसका चिन्ह है, ये पहचान है, ये लक्षण है। तो कहते हैं जो मेरा स्वानुभव है ना, स्वानुभव, तो वो स्वानुभव निरंतर झरता हुआ, ठीक है, काय का स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है उसकी मुद्रा से युक्त है, उसकी पहचान से युक्त है, उसके चिन्ह से युक्त है। जो मेरा स्वानुभव है ना, तो स्वानुभव की मुद्रा क्या है, स्वानुभव की पहचान क्या है, चिन्ह क्या है? आनंद। और वो आनंद निरंतर झरता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं
वो आनंद निरंतर झरता है, माने वो आनंद, वो अनुभव निरंतर स्वाद में आता है। है ना? जैसे कि आप वैसा ये आम खाओ, ये क्या है, एक आम होता है ना, हाफूस आम है, हाफूस आम, ये आप आम खाओ, बड़ा स्वादिष्ट है। गलती से आप मेरे से पूछोगे आपने कभी खाया है? मैंने तो कभी नहीं खाया, मुझे तो कभी मिला नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो स्वादिष्ट है? ठीक है, तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, जिस आत्मा को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ना और अनुभव करने के लिए कह रहा हूं, पता है उसका स्वाद मैं हर समय ले रहा हूं और मुझे हर समय बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब आप सोचो, अच्छा जब ये आनंद ले रहे, मैं भी तो देखूं कैसा आनंद आएगा। ऐसा वो ये कह रहे हैं, मेरा तो झरना झर रहा है, मैं तो निरंतर स्वाद ले रहा हूं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, आप भी अनुभव करके देखो। ऐसा, ठीक है। चलो, यहां तक हमारी भूमिका पूरी हुई। कल से हमारा समय सार प्रारंभ होगा। छठी गाथा में आपको पहली बार आत्मा दिखाया जाएगा। कल आप पहली बार आत्मा देखोगे। मेरे को एक बात ये कहनी थी, अभी कृपया फटाफट आप लेफ्ट ना हो, आप हमारी एक बात सुन लीजिए। मेरे को थोड़ा सा ये जानने का भाव था कि हमारे समय सार के पक्के श्रोता, जैसे क्लास के स्टूडेंट, स्टूडेंट माने रजिस्टर्ड स्टूडेंट, कौन कौन हैं, कौन कौन होना चाहते हैं और कौन कौन नहीं होना चाहते, ये मेरे को एक सहज जानकारी चाहिए। ठीक है ना? उससे अपने को बाद में कुछ प्रोग्राम करना हो या कोई व्यवस्थित परीक्षा लेनी हो तो अपन ले सकते हैं। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, यदि मैंने गलती से लिखे हो तो आप कटवा भी सकते हो, और किसी का नाम छूट गया हो तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हो। हम आपके माने रजिस्टर समय सार के श्रोता हैं। ठीक है ना? अंजलि जी, सुधा जी, भाभी जी दोनों दरियागंज, अनिल भाई साहब ब्रह्मपुरी, मानसी जैन, प्रिंस जैन मौजपुर, विपिन जी, बबीता जी विवेक बिहार, हिमांशु, ऋषभ जैन उस्मानपुर, इंदु जी मानसरोवर पार्क, यही है ना? आप इसको कंफर्म कर देना। तपस्या उस्मानपुर, विक्की भैया कैथवाड़ा, बाला आंटी श्रीमान रमेश जी गौतमपुरी, मोनू भाभी, अमिता भाभी, अमित भैया और श्रीमान भूषण जी, ये धर्मपुरा चांदनी चौक से हैं, और पूनम भाभी जी सूरजमल बिहार। मेरा इतनों से ही परिचय है। जहां तक मैं देखता हूँ ये रेगुलर हैं, वैसे और भी रेगुलर हैं, तो जो रजिस्टर्ड इस स्वाध्याय के श्रोता हैं तो वो मुझे अपना नाम और स्थान, इन दोनों से मेरा परिचय करा दें। अभी अपन यहाँ विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ ढो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।